गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग ने शेयर्स का टेस्ट रखा था OMR शीट पे और शेयर 1 शेयर 2 करके आपकी पीडीएफ टेलीग्राम में आ गई हैं। तो जो बच्चों ने शेयर 1 को कंप्लीट कर लिया है तो मेरे साथ अब मैच करेंगे और कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन से हम लोग कई क्वेश्चंस को जनरेट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट डूइंग जो हम लोग ने शेयर्स के क्वेश्चंस को करना है। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच करते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? तो आपका आंसर हुआ होगा सिक्योरिटी प्रीमियम एक पूंजीगत प्राप्ति है, कैपिटल रिसिप्ट है। आप लोगों ने अपनी OMR शीट खुद चेक करनी है, टाइम लिमिट के अंदर की बात हुई थी, तो आप लोग चेक कर लो क्या है, क्या ये आंसर सही है। इसके अलावा जब आप लोग पढ़ रहे होगे, जब आप लोग क्वेश्चन कर रहे होगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स और आएंगे, तो ये तो मार्क करके साइड हो जाओ। बोले एक चीज और आई बात में कि सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सा अकाउंट होता है, क्वेश्चन में तो कुछ भी पूछेगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम एक पर्सनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट, दिस इज द व्यक्तिगत खाते। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेटेबल सिक्योरिटी प्रीमियम को कौन से सेक्शन में डील किया जाता है? तो सिक्योरिटी प्रीमियम को सेक्शन 52 में डील किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, रिलेटेबल टू द सिक्योरिटी प्रीमियम, इसको कहाँ मेंशन किया जाता है? तो इसको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप मेंशन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो कहाँ यूज किया जाता है? तो आपने बोला इसको भैया 5 जगह यूज किया जा सकता है। नंबर 1, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। नंबर 2, कोई भी खर्चा है, कोई भी डिस्काउंट है, कोई भी कमीशन है, इशू ऑफ शेयर्स के लिए, ध्यान रखना इशू ऑफ शेयर्स के लिए या फिर डिवेंचर्स के लिए, शेयर में चाहे इक्विटी हो चाहे तो प्रेफरेंस हो। थर्ड बोलता है फुल्ली पेड अप बोनस शेयर के लिए, बोले ठीक है, फुल्ली पेड अप, नॉट पार्शियल पेड अप। नेक्स्ट कहता है कि अगर किसी ऐसा प्रीमियम पे करना है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या फिर डिवेंचर। आपसे क्वेश्चन बोला गया क्या सिक्योरिटी प्रीमियम को हम इक्विटी को पेबल करते हैं? नहीं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिवेंचर्स को पे ऑफ करने के लिए, या फिर बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर, अपने शेयर खुद खरीदने के लिए। तो आपने क्वेश्चन तो एक क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या? तो भैया कैपिटल रिसिप्ट है। कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। कौन सा सेक्शन डील करता है? 52। इक्विटी एंड लायबिलिटी के रिजर्व एंड सरप्लस में इसको शो किया जाता है। यूज कहाँ होता है? प्रारंभिक व्ययों को राइट ऑफ करने के लिए, दिस इज द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर का कोई खर्चा है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए। फुल्ली पेड अप बोनस शेयर को इशू करने के लिए, नॉट द पार्शियल पेड अप। कोई भी प्रीमियम पेबल है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर या फिर डिवेंचर्स के ऊपर, बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच करो। एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर द इशू प्राइस, फेस वैल्यू एक्सेस है इशू प्राइस से, दैट इज मार्केट प्राइस से। कोई चीज 10 रुपए की है लेकिन हम मार्केट में 8 रुपए का ही दे रहे हैं, तो दिस इज नोन एज डिस्काउंट। दिस इज नोन एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पे क्या शेयर इशू कर सकते हैं? बोले नहीं, डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते। दूसरी बात पूछता है कि जो डिस्काउंट है उसको कहाँ शो करते हैं? तो वो असेट साइड में चला जाता है, मिसलेनियस में। मिसलेनियस में डिस्काउंट पे नहीं कर सकते, सिर्फ किसको कर सकते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो डिस्काउंट इज द आंसर। नेक्स्ट बेटा चेक करो, अभी आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड कहाँ हो? इसका आंसर आपने क्या किया हुआ है? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, यस, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जी नहीं, नॉट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम पेबल, प्रीमियम पेबल ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बात पल्ले पड़ी, रिडीमेबल शोधनीय प्रीमियम पे, नॉट रिडम्पशन करने के लिए, प्रीमियम पे करने के लिए, डिविडेंड नो। इज दिस, देखो अब ये छोटी छोटी माइनर सी बातें होती हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए OMR में ए, और समझने के लिए सब कुछ समझना है। नेक्स्ट, अच्छा कितने मार्क्स आए आप लोग बता देना। द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड वो कौन है? रिजर्व कैपिटल। कब मांगेंगे? वाइंडिंग ऑफ द कंपनी में मांग लेंगे, राइट।
कंपनी एक्ट 2013 शेयर कैन बी इशूड प्रीमियम पे और पार पे, डिस्काउंट पे नहीं। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनी इक्विटी है, बिल्कुल है। प्रेफरेंस है फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, तो आपका आंसर हुआ होगा सी। ठीक, शेयर से मैंने एक ट्रिक बताई थी, शेयर चैप्टर से रिलेटेड कभी भी पूछे कौन सा अकाउंट है, चुपचाप से कराना, बस पर्सनल बोलाना, गलत नहीं होगा। कैसा भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे। हम लोगों ने शेयर्स को इतनी डेप्थ में कर लिया है, कैसा भी आओ, अब कैसा भी क्वेश्चन दे दो बोलो कर लो। नेक्स्ट भी करके रखना। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स, मैंने बताया था अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है तो इसी को फॉलो करो, नहीं है तब एफ फॉलो करो। लेकिन यहाँ पे ए की बात हो रही है, ये भी बात की थी, ये टेबल ए की बात कर रहे हैं, टेबल एफ की बात नहीं कर रहे हैं। बात को समझना, तीन बातें बेटा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर आर्टिकल है तो आर्टिकल को फॉलो करेंगे। टेबल ए 1956 की बात हो रही है, ये टेबल एफ 2013 की बात हो रही है। टेबल ए के अकॉर्डिंग कॉल्स इन एरियर 5% है, 2013 टेबल एफ के अकॉर्डिंग 10% है। मैंने ये पढ़ाते टाइम आप लोग को डिफाइन किया था। तो यहाँ पे टेबल ए की बात हो रही तो 5% होगा, अगर टेबल एफ होता है यहाँ पे तो 10% होता। तो स्टॉप लिसनिंग टू अदर्स, जैसा क्वेश्चन आएगा करने लायक बन जाओ। किस तरह नया पैटर्न सब लोग चिल्ला रहे हैं, नथिंग इज अ नया पैटर्न और एवरीथिंग इज अ कॉन्सेप्ट, राइट। नेक्स्ट कहता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल का डिफरेंस क्या कहलाता है। सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप, नॉट कॉल्ड, कॉल नहीं किया, सब्सक्राइब का ही कॉल्ड भी है और सब्सक्राइब्ड का ही अनकॉल्ड भी है ना। तो ये कौन सा हो गया, अनकॉल्ड हो गया। The minimum amount that should be called by the company with the application for share falling % the face value. Face value वर्ड बोल रहा है, सीधे 5% पे चले जाना, ठीक है। कंपनी कैन नॉट इश्यू रिडीमेबल, इक्विटी रिडीमेबल होती ही नहीं है, बताया, ये मम्मी जी हैं, दिस इज द मम्मी जी। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट रिडीम नहीं होगी। रियल ओनर ऑफ द कंपनी, रियल ओनर ऑफ द कंपनी इज दिस और नॉट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कहता है एबीसी लिमिटेड ने फॉरफीट कर लिए कितने शेयर, 20 शेयर्स, कितने का, एक या 10 का, जिसमें से 6 रुपए पेड है। बोले ठीक, ठीक। 8 शेयर्स वर री इशूड, अब यहाँ पे कहानी शुरू हुई। 20 शेयर्स थे, थोड़ा मैं इसको यहीं पे एलोबरेट कर दूं आप लोगों को। कह रहा है 20 शेयर से 20 में से 8 री इशू हो रहे हैं, मतलब 12 री इशू नहीं हो रहे हैं, राइट। पूछ क्या रहा है, फुल्ली पेड पेमेंट इज इतना, द अमाउंट दैट विल बी स्टैंड क्रेडिट टू द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब ये बताओ, सुनना, जो री इशू से रिलेटेड है वो तो कैपिटल रिजर्व में जाएंगे, जो री इशू से रिलेटेड नहीं है वो फॉर फ्यूचर में चले जाएंगे। तो फॉर फ्यूचर कितने रुपए के हिसाब से होगा, पेड कितना है, वापस देख लो ना, 20 शेयर है 10 रुपए के, विच 6 रुपए वर पेड। If the 8 share were reissued to the Hari as fully paid up of rupees itna, the amount that will stand to the credit of the share for future account will be, share for future में कितना जाएगा, credit to the share for future, हाँ तो इतना ही जाना है। कितने पेड है, 6 रुपए पेड है, 72 रुपए है, 72, ठीक है 72। और अगर यहाँ होता तो 6 रुपया पेड है, कितना पेड है, 6 पेड है, तो यहाँ पे हो जाते हैं हमारे 48, लेकिन यूज भी कर लिया है कितना, 50 पैसा, तो 50 पैसा इसमें से हटा देना, जो आएगा वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। मैंने आपको समझाया हुआ है फॉर फ्यूचर का पूरा पैसा कैपिटल रिजर्व नहीं जाता, फॉर फ्यूचर में से जितने शेयर री इशू कर रहे हो, री इशू में अगर यूज करने के बाद बचा है तो जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। कैपिटल रिजर्व में री इशू से रिलेटेड जाता है, बाकी कहाँ चला जाता है, फॉर फ्यूचर में। और फॉर फ्यूचर का पैसा होता क्या है, ऐड हो जाता है शेयर कैपिटल में, यस। तो 72, ठीक है।
ये क्या पूछ रहा है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, असेट्स को कम वैल्यू पे दिखाया जाता है। ये क्या होता है, असेट्स को कम वैल्यू में दिखाएंगे, लाइबिलिटीज को ज्यादा वैल्यू में दिखाएंगे, ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स कन्वेंशन व्हेन अप्लाई टू द बैलेंस शीट, ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स नहीं, ओवर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज भी करते हैं, अंडर स्टेटमेंट ऑफ ये करते हैं, तो ये दोनों होने चाहिए। लाइबिलिटीज को ज्यादा दिखाएंगे, असेट्स को कम दामों में दिखाएंगे, तो मेन अगर ये दोनों है तो सी टिक करिएगा, ठीक है, असेट्स को वो कम दामों में दिखाएंगे। बोनस शेयर इशू किया जा सकता है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर है वो, इशू किया जा सकता है, इससे भी और इससे भी, सबसे। बोलो क्यों, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा अपना है, प्रीमियम बोनस के लिए होता है, कैपिटल रिजर्व आपकी खुद की, सबसे किया जा सकता है। नेक्स्ट, अभी बात हो चुकी है शेयर प्रीमियम को बेटा कौन सा सेक्शन डील करता है, सेक्शन 52 डील करता है। शेयर वारंट इशू किया जा सकता है कब, कह रहा है एप्लीकेशन मनी हैज बीन रिसीव्ड पार्शियली, शेयर फुल्ली पे, जब शेयर पूरी तरीके से पे हो जाते हैं तो शेयर वारंट इशू होता है, और ये सिर्फ पब्लिक कंपनी करती है, ओनली पब्लिक कंपनी कैन इशू, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्टेबल अगर आप हो तो आप सिर्फ इक्विटी में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हो, बाकी किसी में नहीं। अगर आप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हो तो आप अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, इक्विटीज में, दैट इज समता अंशों में। राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है, इशू टू द डायरेक्टर्स, ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, किसको ऑफर करते हो, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हो। डिस्काउंट ऑन इशू अभी बताया था, डिस्काउंट ऑन इशू को कहाँ शो करते हो, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, अभी समझाया था, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन था। असेट्स अगर डिस्काउंट ऑन इशू शेयर है, वैसे कर तो सकते नहीं है, अगर है तो उसको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में दिखाया जाता है, कहाँ पे, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में। प्रीमियम अर्न्ड ऑन इशू ऑफ शेयर इज एन एग्जांपल ऑफ, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है, क्या होता है, कैपिटल, पहला ही क्वेश्चन था आपका, रिसिप्ट होता है, तो आंसर आपका डी हुआ होगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज कर चुके हो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड नो, मीटिंग नो, नो राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, है ना। एग्जिस्टिंग कंपनी ऑफर्स इट्स शेयर फॉर द सेल ऑफ द एग्जिस्टिंग, राइट इशू। आप लोग मैच करते चल रहे हो, कितने सही हुए अभी बताना, आप लोग कमेंट में ही बता देना कितने सही हुए हैं। द टर्म रिस्क कैपिटल, रिस्की कैपिटल, डेप्ट कैपिटल लगा कर आए हो, रिस्की कैपिटल डेप्ट होती है, हाँ रिस्की कैपिटल डेप्ट होती है, और ये कैसी होती, कॉस्टली होती है, यस। एप्लीकेशन मनी पेबल ऑन शेयर शुड नॉट बी लेस देन, 5% से कम नहीं होनी चाहिए, अगर फेस वैल्यू बोलता है तो 5% करके आएंगे, कुछ नहीं बोला है तो 5% करके आएंगे, इशू प्राइस बोलेगा तो 25% करके आएंगे, ठीक है। चलो 24 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। शेयर की फर्स्ट पीडीएफ हो गई है, सेकेंड पीडीएफ हम लोग शेयर्स की कल करेंगे, और डिमांड के जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, सी यू, बाय बाय।